सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 8 कंप्यूटर कर रहे थे। बच्चों, कंप्यूटर की बुक का नेम क्या था आपका? कोड बॉट। और इसका हमने चैप्टर नंबर 7 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि है पेज नंबर 112 पर। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 का नेम है ऐप डेवलपमेंट। ऐप हम सभी जानते हैं क्या होता है। एक यूट्यूब भी एक ऐप ही है, जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हैं, मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। यूट्यूब ऐप आपके मोबाइल में या फिर जो भी आप पीसी यूज कर रहे हैं उसमें क्या होगा, इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, या फिर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके भी एप्स रहते हैं। क्लियर? तो मोस्टली इंस्टाग्राम ऐप, फेसबुक ऐप, ये सारे ऐप होते हैं। अब ऐप होता क्या है, आप ऐप बना भी सकते हैं। क्लियर? तो उससे ही रिलेटेड ये चैप्टर है। सबसे पहले एन ऐप इज समथिंग कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये इसमें क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू मेक यूजर मोर प्रोडक्टिव एंड और असिस्ट देम विद पर्सनल टास्क। मींस ऐप किस चीज से बना हुआ रहता है? एक प्रोग्राम से बना हुआ रहता है ना। प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है, उससे क्या बनता है, हमारा एप्स बनते हैं। हम सबसे पहले बच्चों करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ए पार्ट देखेंगे तो टिक द करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, iOS is developed and supported by Dash and can be used only on their own devices। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है बी। क्या है आंसर? बी, है ना। एप्पल डिवाइसेस, आपने देखा होगा एप्पल मोबाइल वगैरह भी आपने बहुत ही आसानी से सुने होंगे ये वर्ड। तो उसमें कौन सा iOS रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्पल। क्लियर? आते हैं बच्चों सेकंड वाले पे। सेकंड में लिखा हुआ है डैश ऐप आर डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस। क्लियर? तो इसका सेकंड का जो आंसर है बच्चों वो है हमारा सी वाला ऑप्शन, दैट इज नेटिव। क्लियर? थर्ड पे आ जाते हैं। डैश ऐप हेल्प्स द यूजर टू इंप्रूव देयर कॉग्निटिव स्किल्स सच एज अटेंशन एंड फोकस। तो कौन से ऐप होते हैं ये? थर्ड वाले का आंसर जो हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर है बच्चों बी, है ना। गेमिंग। गेमिंग ऐप से आपका क्या होता है, आपकी एक स्किल्स डेवलप होती हैं और आपका अटेंशन और फोकस भी बना रहता है ना। आपने जब भी गेम्स खेल रहे होंगे तो आपका फोकस देखा होगा आपने कि आपका पूरा दिमाग वहीं पर लगा हुआ रहता है। आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाने की। फोर्थ पे आ जाते हैं। फर्स्ट, डैश विंडोज द लुक एंड फील ऑफ आवर ऐप इज क्रिएटेड। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा सी वाला पार्ट, कंपोनेंट डिजाइनर। क्लियर? कंपोनेंट डिजाइनर। आते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट पे। डैश इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्टिंग द कंपोनेंट्स व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। तो इसका जो आंसर है बच्चों फिफ्थ वाले का वो है बी वाला आंसर, है ना, ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक्स एडिटर। तो अगर देखा जाए तो ये बी सी और बी, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन है इसके। आगे बढ़ते हैं बी वाले पार्ट पे, जो कि ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, वेब ऐप प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस सिमिलर टू नेटिव एप्स। तो कह रहे हैं वेब ऐप वही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं जो कि नेटिव ऐप प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये ट्रू है। सेकंड पे आते हैं। हाइब्रिड ऐप आर डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और डिवाइस। इसका जो आंसर है बच्चों वो है फॉल्स। थर्ड पे आते हैं। टू टेस्ट अवर ऐप ऑन द एमुलेटर वी शुड क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन एआई कंपेनियन। इसका जो बच्चों आंसर है थर्ड वाले का वो है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। इसके बाद फोर्थ पे आते हैं। ब्लॉक व्यूअर इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग अनवांटेड ब्लॉक्स। तो इसका भी आंसर क्या है बच्चों? फॉल्स है। लास्ट, बैकपैक रिटेन अ कॉपी ऑफ आवर ब्लॉक्स इवन व्हेन वी एग्जिट ऐप इन्वेंटर। तो ये है ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट का बस ट्रू है, मींस फर्स्ट ट्रू और लास्ट ट्रू है, बाकी बीच के फॉल्स है सारे। थर्ड पे आ जाते हैं क्वेश्चन, दैट इज सी पार्ट पर। तो देखिए सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे लिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। जो भी फिलअप्स हैं वो हमें फिल करने हैं। फर्स्ट है ए। फर्स्ट है अ डैश इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिस्प्ले इन अ ब्राउजर और ऑन अ मोबाइल डिवाइस। तो फर्स्ट का जो सही आंसर वो है बच्चों मोबाइल वेब ऐप। क्या है? मोबाइल वेब ऐप। मैं लिख देता हूं
MOBILE मोबाइल, WEB वेब, APPS मोबाइल। वेब एप्स भी लिख सकते हैं और ऐप भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। डैश एप्स एनेबल अस टू कनेक्ट विद पीपल हु शेयर सिमिलर पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट। सेकंड का जो आंसर है वो है सोशल नेटवर्किंग। क्या है? सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है? जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब की ऐप से आपको जो भी पसंद है उन्हीं से आप क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। डैश ऐप आर यूज्ड बाय एवरीवन ऑफ अस ऑन अ डेली बेसिस। तो ये वाले जो ऐप रहते हैं वो हम जनरली हर कोई यूज करता है डेली बेसिस पे, तो इनको बोलते हैं अपन यूटिलिटी एप्स। UTILITY, यूटिलिटी एप्स। फोर्थ पे आ जाओ। Any component that we place into the dash form component palettes will also show up on a component list। components list है ना, व्यूअर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा VIEWER, व्यूअर। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे। आफ्टर क्रिएटिंग वी कैन डैश अवर ऐप इन एंड्रॉइड डिवाइस और एलिमिनेटर। दैट इज टेस्ट कर सकते हैं हम उसको, टेस्ट। क्लियर? After creating, we can test our app in Android device or emulate। अब आ जाते हैं बच्चों डी वाले पे। राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं यूज लिख के बताओ, एजुकेशनल ऐप का क्या यूज है? तो दीज ऐप कैन मेक टीचिंग एंड एक्सप्लोरिंग मोर इंटरेक्टिव। तो इन टीचिंग एप्स की हेल्प से आप मोर एक्सप्लोरिंग वे में और इंटरेक्टिव वे में क्या कर सकते हैं? एजुकेशन या फिर पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन ऐप, कम्युनिकेशन ऐप से आप क्या हेल्प मिल सकती है? आपको क्या यूज है उसका? तो दीज ऐप एनेबल अस टू इंटरचेंज थॉट इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो कम्युनिकेशन हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? अपने थॉट को इंटरचेंज कर सकते हैं, लिख करके भी और बोल करके भी। जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह होते हैं ना, ये कम्युनिकेशन ऐप ही है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट बताओ नेटिव ऐप और वेब ऐप में। सबसे पहले नेटिव ऐप देखो। These apps are developed for a particular platform or device। तो नेटिव ऐप एक किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि एप्पल iOS के लिए, एंड्रॉइड के लिए कोई ऐप बनाएगा तो वो एंड्रॉइड में ही चलेगा, है ना। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में ये सब नहीं चलेंगे, इस तरीके के ऐप नेटिव ऐप कहलाएंगे। जबकि वेब ऐप जो रहते हैं, web apps are actually website that provide user with experience similar to native app। they are not developed to an app store। ये किसी एक मतलब वेब ऐप आप हर जगह चला सकते हैं ना, चाहे वो कोई भी एंड्रॉइड वर्जन हो या फिर iOS वर्जन हो, कुछ भी हो। एफ देखते हैं, एफ पार्ट जिसमें आंसर इन 1-2 सेंटेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय ऐप? ऐप से आप क्या समझते हैं? तो ऐप कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्राम डिजाइन टू मेक यूजर मोर प्रोडक्टिव एंड असिस्ट देम विद अ पर्सनल टास्क। क्लियर? तो ऐप जो रहता है ना, प्रोग्राम से बना हुआ रहता है। क्लियर? और ऐप जानते ही आप क्या होता है। सेकंड, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स। तो नेटिव ऐप होता है, वेब ऐप होता है और हाइब्रिड ऐप, ये तीन तरह के ऐप होते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं, व्हाट इज एन ऐप स्टोर? ऐप स्टोर से आप क्या समझते हैं? App store is a virtual space where mobile apps to smartphones user are sold or provided। तो App Store is a virtual space। App Store क्या है? एक virtual space है जहां पर where mobile app to smartphone user, है ना, जहां पर मोबाइल ऐप से यूजर स्मार्टफोन क्या कर सकते हैं? अपने एप्स को सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर मिल जाते हैं उनके लिए। तो बेसिकली ऐप स्टोर आप जानते हैं ना, प्ले स्टोर वगैरह ये सब टाइप का। फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन, नेम द एरिया ऑफ कंपोनेंट डिजाइनर विंडो। द कंपोनेंट डिजाइनर विंडो इज डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज। तो कह रहे हैं कि कंपोनेंट डिवाइस एंड डिजाइनर विंडोज के एरिया बताओ। तो कंपोनेंट डिजाइनर विंडो जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है कंपोनेंट पैलेट, सेकंड है व्यूअर, थर्ड है कंपोनेंट लिस्ट और फोर्थ है कंपोनेंट प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट पर। आंसर ब्रीफली, थोड़े बड़े आंसर देने। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड ऐप? एक्सप्लेन। हाइब्रिड ऐप से आप क्या समझते हैं उसको एक्सप्लेन करो। A hybrid app is the combination of both native and web app element।
तो हाइब्रिड ऐप दोनों का कॉम्बिनेशन होता है नेटिव और वेब ऐप एलिमेंट्स का। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ MIT ऐप इन्वेंटर। तो MIT ऐप इन्वेंटर से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। इट लेट अस डेवलप app or application for an Android phones using a web browser. It is very easy and user friendly. Clear? तो अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। What is the purpose of block editor? Name its main part. In the component designer, we add text box, button label, etc. as the building block for making the app. The block editor help us to do it by instructing the components what to do and when to do it. आते हैं H वाले पार्ट पे, जो कि है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको आपको खुद से रीड करना है। इसका आंसर है ही शुड यूज द एमुलेटर टू रन द ऐप। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमने इसके आंसर्स प्रोवाइड करने की आप कोशिश की है। क्लियर? तो आपको आई होप कुछ हेल्प मिली होगी इससे। अगर आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं है तो आप इसको सब कंप्लीट आउट कर सकते हैं। इसको देख करके आपके एग्जाम्स में अगर आपका कंप्लीट नहीं है ये चैप्टर, आप किसी वजह से नहीं कर पाए तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक सारे चैप्टर्स की हम वीडियोस लाने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, या फिर अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी वैसे वैसे एडअप होती जाएगी वहां पर लिंक्स। तो बस बने ही साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी हेल्पफुल लगा तो पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।